हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू पी ऑनलाइन मैथ क्लासेज। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। नंबर सिस्टम की हम क्लास 8 में जो नंबर सिस्टम के बचे हुए टॉपिक है उनको हम कवर करेंगे। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए सभी क्लास को अंत तक देखें और क्लास में अंत तक बने रहे। आज हम इसमें रिकरिंग डिजिट से स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रिकरिंग डिजिट, रिकरिंग डिजिट भी है। इनके रिकरिंग मतलब अंकों की आवर्ती, एक तरह से आवर्ती अंकों की, इसको बोल सकते हैं। जैसे रिकरिंग डिजिट हो गया, आवर्त अंक हो गया, या फिर रिकरिंग नंबर, आवर्त संख्या। आवर्त संख्या। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिकरिंग डिजिट को। रिकरिंग डिजिट में सबसे पहले आप देखिए रिकरिंग डिजिट है क्या। आपने सभी ने पढ़ा होगा डेसिमल, आप सभी ने दशमलव पढ़ा होगा। दशमलव, हम यहां पर दशमलव को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लेंगे, आप सभी ने पढ़ा भी है पहली क्लास में, मैंने ये सब चीजें कवर कराई है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरे पार्ट में इसको करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब ये हो जाएगा आपका इनके शांत दशमलव, इसको बोलेंगे आप शांत दशमलव, और इसको बोलेंगे हम अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अब फिर हम नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है, इसको हम फिर यहां पर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अशांत को। इसको पहला पार्ट क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग डेसिमल, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग डेसिमल, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पर देखो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव है बट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग का मतलब कि 0.333333, यानी कि कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे ही 0.4444 डैश डैश डैश, नहीं 0.4 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 0.121212, यानी कि 0.12 बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि डेसिमल के बाद कोई भी अगर डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। बट नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव, कहीं भी शांत नहीं है, कहीं भी रुकने नहीं जा रही है इसको। अब इस पार्ट को क्या बोलते हैं, देखो आपको बोलते हैं रिकरिंग, रिकरिंग डिजिट, इसको बोलेंगे हम रिकरिंग डिजिट, यानी बार बार रिपीट होना। ठीक है। और रिकरिंग डिजिट मतलब रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। और ये है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब सपोज देखो 0.129174562 ऐसे चलता रहेगा। मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नो। देखो
नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कहीं भी नहीं, ना रुकने वाली, इनफाइनाइट तक चलती है जो, उसको तो नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉट रिपीटिंग मतलब कहीं भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। और देखो देखो जो ये नॉन टर्मिनेटिंग की हम बात कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिजिट। इसी को हम रिकरिंग डिजिट बोलते हैं, यहां पर रिकरिंग डिजिट। और इसी को आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मैंने क्लास 1 में कवर कराया था ये टॉपिक। और रिकरिंग डिजिट इनको हम क्या बोलते हैं, इनको आपको पता भी होगा, इनको बोलते हैं परिमेय संख्या और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रिपीट हो रहा है उसको बोल देंगे रेशनल नंबर, जो रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो ये सब अब हम इसको कवर करने जाएंगे। जो हमें पढ़ना है ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, इसको हम बोलेंगे रिकरिंग डिजिट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिकरिंग डिजिट से। देखिएगा जैसे कि आपको पता है 0.333333 डेड, ऐसे इनफाइनाइट तक ना रुकने वाली, बट कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है। ऐसे यहाँ पर 0.4444 ये हो गया। ऐसे यहाँ पर 0.121212 ये रिपीट हो रहा है। ऐसे यहाँ पर 0.07070707 ये रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 0.107 यहाँ पर आप ले लो 0.43 143 143 143 143 इस प्रकार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आप ले सकते हो, सपोज करो यहाँ पर 0.5625 5625 5625 ये रिपीट हो रहा है। तो ये आपको पता भाई डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हमें हमारा जो क्वेश्चन में मेन टारगेट रहता है वो सबसे पहले रहता है कि ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे प्रश्नों को आप P/Q फॉर्म में लिखो, P/Q फॉर्म में लिखो, यानी कि आप इसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करो। इन डेसिमल्स को हमें डेसिमल को भिन्न में कन्वर्ट करना है या P/Q फॉर्म में लिखना है। P/Q फॉर्म का मतलब होता है रेशनल नंबर परिमेय संख्या के रूप में हमें बदलना है। अब आप देखो 3333 बार बार रिपीट हो रहा है। अब हमने क्या किया, हमने इसको जो रिपीट हो रहा है हमने बोला 3 के ऊपर बार लगा दिया। जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, वो हो जाएगा मतलब एक तरह से शांत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप, अब हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आपने देखा 3 और 1 पर बार है तो 1 ही 9 आ जाएगा, तो 3 एकम 3 3 3 9, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। क्लियर है। ऐसे ही यहां पर देखो जो रिपीट हो रहा है 0.4 पर बार और 4 और बार हटाने के लिए 1 9 आ जाएगा। बार कब हटेगा, जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 आएंगे बार जब हटेगा। ऐसे ही आपने देखा 1 2 1 2 1 2 1 2 0.12 पर बार, 1 2 पर बार आपने क्या किया 1 2, 2 अंकों पर बार है 1 2, 2 पर बार है तो 2 पर बार हटाने के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि इस पर 2 9 लगेंगे और 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 से काट दो 33, तो 4/33। तो यानी कि ये जो डेसिमल है इसको P/Q अंश अपॉन हर P/Q फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका 0.07 पर बार। देखो अब आपका ऊपर 07 आ गया, नीचे देखो नीचे आने हैं कितने 9 आएंगे, आपने देखा 2 अंकों पर बार है तो 2 ही 9 आएंगे, यानी कि हमारा 7/9 और 0 का कोई यहाँ मीनिंग नहीं है, तो 7/99 हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपने देखा यहाँ 143 143 143 143, तो आपने क्या किया 0.143 पर बार लगा दिया। अब यहां पर हो जाएगा 143। अब आपको बार हटाना है। बार हटाने के लिए हमारी क्या कंडीशन है, क्या शर्त है कि जितने अंकों पर बार है उतनी हमें 9 लिखने हैं। अब हमने 9 लिखे 3 1 2 3, क्यों 1 2 3 अंकों पर हमारा बार है तो 3 ही हम 9
लिखेंगे। अगर ये कटता है तो इसको काट सकते हो, नहीं कटता तो इसको छोड़ दो, ठीक है। ऐसा ही आपका P अपॉन क्यू में ऑप्शन में देख लो, हमारा ऑप्शन में क्या है आंसर। ऐसे ही ये हो जाएगा 0.5625 5625 5625, तो इसको आप लिखोगे 0.5625, तो ये आपका हो जाएगा 5625 को। पर जब आप बार हटाओगे, बार की क्या कंडीशन है कि जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखोगे, तो नहीं कि जितने अंकों पर बार है उतनी आपने 9 लिख दिए। अगर ये आप छोटे से छोटे रूप में कर सकते हो, इसको काट सकते हो तो इसके छोटे से छोटे रूप में लिख दो, अदरवाइज इसको नहीं काट सकते तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। आपने देखा 5 और 5 10, आपने इसको 3 से काट सकते हो, आपने काटा 3 से, 3 एकम 3 2 26 3 8 24 2 22 3 7 21 3 5 15 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9। अगर और लग रहा है कि आप इसको काट सकते हो तो फिर और कर सकते हो, 8 और 7 15 और 6 21, फिर 3 से काट सकते हो, 3 से काटा 3 6 18, ठीक है। और फिर आपने किया 3 दूनी 6 और 3 5 15, और यहाँ 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3। अगर आपको लग रहा है और काट सकते हो, 5 और 6 11 2 13, अब 3 से नहीं कटेगा, तो अगर लग रहा है इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ से काट सकते हो तो इसको काट सकते हो, ठीक है। अब अगर नहीं काट सकते तो इसको यहीं पर छोड़ दो, ये आपका P अपॉन क्यू फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा, अगर आपका ऐसा दिया हो क्वेश्चन में, देखिएगा 1.1.2373737 इस प्रकार दिया है कोई क्वेश्चन, तो आप कैसे करोगे। आपने देखा कि यहां पर 1 को तो अलग लिख दो, 1 प्लस, आपने देखा 0.237 रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उस पर आप बार लगाओगे, 1 हो गया अलग, 1 प्लस। अब आपने देखा इसको हमें कन्वर्ट करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले इसको पूरा लिखो 237, किसको, इसको कन्वर्ट करना है 0.237 पर बार, हमें इसको कहीं में बदलना है, P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है। और P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखना है, पहले इसको सबसे पहले यही नंबर लिखो 237, और फिर इसके बाद इसमें से माइनस कर दीजिएगा, जो जिस पर बार नहीं है आप उसको माइनस कर दीजिएगा। तो बार किस पर नहीं है, 2 पर। आपने पहले एक बार पूरा नंबर लिख दो, पूरा लिखने के बाद पर जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। अब कितने 9 आएंगे, जितने अंक पर बार है, 1 और 2, 2 अंकों पर बार है तो 2 9 आएंगे, 2 9 आ गए। और जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी 0 आएगी। एक अंक ऐसा है, यानी कि 2 ऐसा है जिस पर बार नहीं है, तो यानी कि ये 0 लेकर आएगा, ये 0 आ जाएगा। अब आप माइनस करो, अब आपका हो गया 235 डिवाइड बाई 990। इसको छोटे रूप में और लिखो, और काट सकते हो आप इसको। अब 5 से काट दो इसको, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 और 4 हो गया आपका 4 और 49, 5 नम 45 और 4 5 अट्ठे 40। इस तरह से होगा, ये आपका कटे तो ठीक है, अदरवाइज P अपॉन क्यू फॉर्म आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0.18 पर बार, 0.18 पर बार आपको इसे P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपने देखा कि भैया इसको तो हम कर सकते हैं कि 18, सबसे पहले 18 लिखो पूरा। 18 में से क्या माइनस होगा, जिस पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है, कितने 9 आएंगे, जितने पर बार है, 8 पर बार है तो 1 9 आएगा, और जितने पर बार नहीं है उतनी 0 आएगी, तो ये हो जाएगा 90। ये हो गया आपका 17/90, ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। 0.576 पर बार, ये आपको करना है, समझ रहे हो ना आप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.5766666 ऐसे, जिस पर बार लगा है उसकी आवर्ती हो रही है, ठीक है। अगर आपका आ जाए यहाँ पर 2.136 पर बार, इसका मतलब है कि 2.136363636 रिपीट हो रहा है। अगर 2.13636 आ जाए तो आपने भी इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो हमें इसको P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसी नंबर को लिखते हैं 576, पूरा नंबर लिख लो
उसमें से वो माइनस करो जिस पर बार नहीं है। इस पर बार क्या नहीं, 57 पर बार नहीं है। देखो यहाँ 57 पर बार नहीं है। और कितने 9 आएंगे, जिस पर बार है, 1 पर बार है तो 1 ही 9 आएगा, और जितनों पर बार नहीं है वे 0 आएगी। तो 2 पर बार नहीं तो 2 ही 0 आ जाएगी। अब आप देखिए आगे, अब माइनस करो आप, 16 माइनस 7 ये हो गया आपका 9, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 5, और बाई 9 0 0। अगर ये कटे तो ठीक है, अगर नहीं कट रहे तो आप, ये 3 से कट गया, 3 से इसको आप काटो, 3 से अगर आप कटो 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3 और 3 सते 21, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 0, ये आ जाएगा आपका 7 3 10 11। अब ये नहीं कट रहा है, अगर किसी से कटे तो इसको काट दो, इससे और छोटे रूप में आप लिख सकते हो। अब आपका ये वाला है, अब इसको कैसे करोगे आप, 2.136 पर बार आपको इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। और ध्यान रखना, जैसे आपका ये 47/198 आया था, तो ये किस में जुड़ जाएगा, 47/198, ये इसमें जुड़ जाएगा। और जब आप यहां पर इसको जोड़ोगे 198 आपका क्या आ जाएगा, 198 आपका एलसीएम आ जाएगा। और 198 किस में गुणा हो जाएगी, तो 198 जम प्लस 47, इनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद में जो आपका आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे आपको यहाँ करना है, आप यहाँ पर क्या होंगे 2 प्लस, ठीक है, 0.136 पर बार, ये हो गया 2 आपका प्लस है, 2 तो आप लास्ट में जोड़ दोगे। आपको सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखो 136 तो पूरा लिख दो, और जिस पर बार नहीं है वो माइनस कर दो। एक ऐसा है जिस पर बार नहीं है तो माइनस हमने कर दिया 1। कितने 9 लिखेंगे, जिस पर बार है आपने 2 9 लिख दिए। और कितनी 0 लिखोगे, जिस पर बार नहीं वे आप 0 लिखोगे। तो ये आपका आ जाएगा 135 डिवाइड बाई 990। अब इसको 5 से काट सकते हो, आपने 5 से काटा इसको, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 एकम 5, 4 5 नम 45 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब यहाँ पर 9 से काट के देखो, अब 9 से फिर कट रहे हैं, 9 30 27, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो आपका आ जाएगा 3/22। और 3/22 में आपको क्या जोड़ना है, क्या है पहले 2, तो इसमें 2 और जोड़ना है, तो प्लस के कर दो 2, तो 22 दूनी 24 और 3 47 47 और डिवाइड बाई 42, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आ जाएगा फ्रैक्शन में, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आइए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इनमें क्या है, जो रिकरिंग डिजिट है उनका एडिशन अगर आए तो हम कैसे सोल्व करेंगे, उनका अगर डिफरेंस अगर हमको माइनस करना है तो हम कैसे सोल्व करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करनी है तो हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज करो कोई क्वेश्चन है 18.38 ऐसे कोई क्वेश्चन है, या फिर 12.48 एग्जामिनर बोलेगा आपको कि इनको P/Q फॉर्म में लिखो, P/Q में, या फिर 0.12 इस तरह से, या फिर 0.1347, ठीक है, पर बार, इनके 0.137 347 इन पर, या फिर 0.13567 इस तरह का कोई क्वेश्चन। अगर ये ऐसे क्वेश्चन दे एग्जाम ने, बोले इसको P/Q फॉर्म में लिखो, या फिर कैसे दे सकता है, या फिर एग्जाम ने दे सकता है कि 18.38 पर बार इस क्वेश्चन को P/Q फॉर्म में लिखो, या दे सकता है कि 12.48 पर बार इस क्वेश्चन को P/Q फॉर्म में लिखो, या फिर दे सकता है 0.12 पर बार इस क्वेश्चन को P/Q फॉर्म में लिखो, या फिर दे सकता है 0.1347, तो 347 जो रिपीट हो रहा है उस पर बाल है, इसको P/Q फॉर्म में लिखो, या फिर दे सकता है ऐसे भी 0.13567 तो 567 पर बार
इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखो। अभी मैंने बताया है कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। यहां पर आपने लिखा 18 प्लस, सबसे पहले 18 तो पॉइंट से पहले तो इसको प्लस कर लो। 18 प्लस आपने किया 38 पर बार है दोनों पर, जितने अंकों पर बार होते हैं उतने ही 9 आते हैं, तो यहां डिवाइड बाई 99 और 38 और 9 में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब आप क्या करोगे 18 में ये इन दोनों को जोड़ दोगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो 18 इंटू 99 एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 99, तो 99 की गुणा यहां पर हो जाएगी, तो और प्लस के 38 जो भी जुड़ कर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए 12.48 पर बार, तो 12 प्लस 0.48 को लिखूंगा 48 और डिवाइड बाई 99, 3 से काट लो इसको, तो जो भी आपका ये 16 हो जाएगा, तो आपका 3 से काटो 16 3 48, ये हो जाए 16, 3 से काट लो 33, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 बाई प्लस 16 बाई 33, इनको आप जोड़ दो, जोड़ने पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही आपका अगर ये आ जाए तो 0.1347, तो आपने क्या 0.1347 पूरा लिखो। आपने क्या किया, इसको आपको पूरा लिखना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पूरा लिख लिया। और जिस पर बार नहीं है, एक ऐसा है कि एक पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है वो माइनस कर दो, पूरी संख्या लिखो, उस पर बार नहीं है वो माइनस कर दो, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। और जितनों पर बार है उतने 9 लिख दो, तो 3 1 2 3 अंक ऐसे है जिन पर बार है, तो 1 2 3 3 ही 9 लिख दो, और जिन पर बार नहीं है उतनी 0 लिख दो, तो 0 हो जाएगी 1। अब आप इसको माइनस करो 1346 डिवाइड बाई 9990। अब ये आपका 2 से भी कट जाएगा तो काटो, जहां तक ये छोटे से छोटे रूप में आ रहा है वहां से आपको करना है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो आप क्या करोगे 13567 पूरा लिखो, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, इसको पूरा लिखो, पूरा लिखने के बाद में जिस पर बार नहीं है उसको आप माइनस कर दोगे। 13 पर बार नहीं तो 13 माइनस कर दो। अब इसको क्या करना है, जितनों पर बार है उतनी 9 आ जाएंगे, तो 999, और जितने पर बार नहीं है उतनी 0 आ जाएगी, 0 0। अब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, और 99900। तो इसको आप 2 से काट लो, आगे कटेगा तो और काट लो, ठीक है। जिससे भी ये कटता रहेगा उससे आप काट सकते हो। ये 3 से कट रहा है तो आप इसको 3 से भी काट सकते हो, ठीक है। तो इसके छोटे रूप, अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आते हैं कि इनको P अपॉन Q में, एक नंबर का क्वेश्चन आता है P अपॉन Q फॉर्म में लिखो, तो आप इजीली क्वेश्चन को P अपॉन Q में फॉर्म कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी डेसिमल को आप P अपॉन Q यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आइए इनका एडिशन कैसे निकालना है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको, ये इसको कन्वर्ट करना है तो 0.57 पर बार, 0.57 को लिखेंगे 57/99, इसको P अपॉन Q में फॉर्मेट कन्वर्ट करना है। P अपॉन Q में कन्वर्ट किया आपने, ये आ गया। ऐसे इसको P अपॉन Q में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 3.00 और 72 पर बार, जिस पर बार है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3 तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, देखो पूरा लिखूंगा पूरा आ जाएगा 72, और माइनस करूँगा 0 0 और डिवाइड बाई 99, जिस पर बार है वे तो आ जाएंगे 2 9, और जिस पर बार नहीं है वे 2 0 आ जाएगी, 2 0 आ गई। तो आप यहाँ क्या करोगे 3 प्लस 72 में से 0 का 72 ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 9900, ठीक है। अब यहाँ आप 9 से इसको काट सकते हो, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 1100। अब जोड़ोगे इसको तो कितना है 3300 और 8 हो जाएगा, यहाँ 8 जुड़ जाएगा, और डिवाइड बाई 1100। ये इसको काटोगे, फिर आप 4 से काट लो इसको, 4 8 32, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है, और फिर 4 7 28, 4 8 32, 2 10, देखो 4 8 32, 1 10, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, और 4 से काट लो, यहाँ पर है 4 दूनी 8 3, 4 7 28 और 4 5 20, तो आपका आ जाएगा 827 डिवाइड बाई 275। अगर आपको लग रहा है और कट रहा है तो और काट सकते हो आप, ठीक है। किसी भी संख्या से लग रहा है आपको और कट जाएगा तो इसको और छोटे रूप में आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आपका ये पता ही है, आपका ये भी जी है 2.57 पर 2.59 पर बार, इसको भी P अपॉन Q फॉर्म में लिखो। तो कैसे करोगे 2 प्लस
59/99, ये तो पता चलेगा, समझ गए होंगे आप भाई, जितने पर बार है उतने ही 9 आएंगे। ठीक है, अब इनको छोटे से इसमें जोड़ दो, जोड़ के जाएगा आपका आंसर आएगा। अब हमें करना है एडिशन, अब हमें एडिशन करना है। सबसे पहले हमें करना है 0.63 पर बार का करना है 0.37 पर एडिशन करना है। देखो इसमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें बहुत आसान है। आपको पता है 0.63 को कहते हैं 0.63 63 63 63 63 63, ऐसे चलता रहेगा। इसमें क्या जोड़ना है, बहुत आसान है, अगर आप जल्दी से करोगे तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जोड़ना है 37 37 37 37 37 37, बिल्कुल वही आंसर आएगा जो आपका एग्जाम में दिया है। 7 और 3 10, लास्ट का अंक मत देखो यहाँ, ये नहीं देखना है। 7 और 3 10, 1 9 और 3 10, और देखो 6 और 3 9 और 1 10, और 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 0 1 0 1 0 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 6 और 3 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 0 1 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपने देखा 1.010101010101 ये रिपीट हो रहा है। इस 0 पर मत जाओ, अगर इसे हम और आगे लिखते हैं तो यहाँ फिर यहाँ 1 आता। ठीक है, 0 1 आता, तो इसलिए हमने कर दिया इसको 0.01 पर बार, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये होगा हमारा 1.01 पर बार, 01 पर बार लगाया, क्योंकि 01 बार बार रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उस पर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, 3.87 पर बार में आपको 2.59 पर बार जोड़ना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखो 3.87 जिस पर बार है 87 87 87 87, ऐसे चलता रहेगा। इसमें आपको करना है 2.59 पर बार, तो 2.59 59 59 59 59, ऐसे इन दोनों को जोड़ दो। अपना कुछ भी मत सोचो, सीधा आपको जोड़ करना है। आपको पता रिपीटेशन है, ज़्यादा टाइम मत लो, टाइम ज़्यादा लगाओगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर ये हो गया आपका 16 1 8 5 13 1 14 1 7 9 16 और 1 17 1 8 5 13 1 14 और 7 9 16 1 17 जो 4 7 4 7। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे ना 8 9 16 1 17 और ये हो जाएगा आपका 4 और 2 और 3 5 और 1 6, ये आ जाएगा। ये आपका 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7, यहाँ 6 मत छोड़ो, यहाँ अगर आप आगे लोगे तो फिर यहाँ 7 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 6.47 पर बार, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी। इसमें अगर ये आपको क्वेश्चन करना है 3.917 पर बार में माइनस करना है, देखो ये माइनस करना है 1.353 माइनस करना है। कैसे करोगे, देखो आपने लिखा 3.917 917 917 917 917, ये करना है आपको। यहाँ इसमें माइनस करना है 1.353 353 353 353 353, ये आपको माइनस करना है। बहुत आसान है। आपने 7 में से 3 गए 4, आपने यहाँ 11 में से 5 गए 6, आपने देखा 8 में 3 गए 5, आपने देखा यहाँ 7 में से 3 गए 4, यहाँ देखा 11 में से 5 गए आपके 6, और यहाँ 8 में 3 गए 5। ठीक है, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4 6 5 4 6 5, ये हो जाएगा आपका। आपने क्या किया 4 5 6 और यहाँ आपका 2 हो जाएगा। आपने देखा 564 564 564 रिपीट हो रहा है, तो आपने आंसर कर दिया 2.564 पर बार, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, इजी। आप इसको एक्सपेंड करो और एक्सपेंड करने के बाद इसका आप माइनस को माइनस कर दो, बच्चों वाला माइनस करना है और बच्चों वाला ही आपको प्लस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन सपोज करो ये दिया है, प्लस भी है साथ में और माइनस भी है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ये देखो आप 2.17 पर बार 2.17 पर बार 17 17 17 17 17 ऐसे, फिर 3.03 पर बार
3.0303030303 ऐसे बार चलते जाएंगे। फिर देखो आपने इसमें से देखो इन दोनों को तो प्लस करना है और यहाँ माइनस करना है 1.4141414141 यानी कि ऊपर के दो जोड़ने हैं, नीचे का माइनस करना है। आपने 7 और 3 10, 10 में से गया 9, ऐसे करना है। फिर एक में 0 और 0 में से 4 नहीं जाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, देखो एक में आप 0 जोड़ोगे तो 1 होगा, एक में 4 नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे 11 कर लोगे इसको, यानी कि यहां से 1 ले लोगे तो ये 11 और 11 में 4 गए 7, ये आपका 7 हो गया। ऐसे अब 6 बचेगा, 6 और 3 9, 9 में से आपका 1 गया 8। अब यहां पर आप क्या रहेगा, यहां पर फिर 1 11, 11 में 4 गए 7, यहां पर फिर 8, फिर यहां पर 7, फिर यहां पर 8, फिर यहां पर 7, फिर यहां पर 8, फिर यहां पर आपका 7 हो जाएगा। यानी कि 7 यहाँ से 1 लिया आपने, यहाँ से 1 ले लिया, ये 11, 11 में 4 गए 7 और पॉइंट। अब देखो यहाँ बच गया 1, यहाँ ले लिया आपने, अब यहाँ 1 बचा, 1 और 3 4, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3। देखो ये 1 यहाँ 1 बच गया, 1 और 3 4, 4 में से गया 3, तो यानी कि 3.78 पर बार आपका आंसर हो गया। आपको रिपीटेशन दिख जाएगा, रिपीटेशन दिख जाएगा तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको जोड़ना है तो ईजी है। आपने देखा कि 0.8 देखो किस पर बार है 5 6, रिपीटेशन किसका है 5 6 का, 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 और 5 6 और 5 6 इस तरह से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। फिर आपको जोड़ना है इसमें 3.747 पर बार है, 3 यहाँ पर आप करोगे, ये पॉइंट है 3.7 और फिर 47, फिर 47, फिर 47, फिर 47, 47, 47 और 47। इसमें से फिर ये जोड़ना है 5.8756 पर बार है, तो 5.8756 पर बार, 6 पर बार, 6 पर बार, जिस पर बार है उसको आप रिपीट करते रहोगे, 6 6 6 6 6 6। अब आप इसको जोड़ दो भाई, जिस पर बार आप इसको जोड़ दो इजी। तो आपने देखा 5 और 6 और 7 13 और 6 19, ठीक है। अब यहाँ 4 5 9 और 6 15 और 1 20, ठीक है। अब यहाँ देख लो आपने क्या, देखो यहाँ पर आपने किया, सबसे पहले देखो आप 6 और 6 12 और 12 और 7 19 हासिल लेगा 1 और 9 और देखो 5 और 4 9 और 9 और 6 15 और 15 में आप जोड़ोगे 1 तो 15 और 1 हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब यहाँ पर करोगे फिर 1 हो जाएगा, तो 6 और 6 12 और 7 19 और 1 20 और फिर बच गए 2 जोड़ो, 5 और 2 7 और 4 11 और 11 और 6 17, फिर 1 6 और 7 7 दूनी 14 और 14 6 21, फिर 21 हो गया। फिर आपका बच गया 2, फिर आपने देखा 5 नहीं 2 हो गया, 5 और 2 7 और 4 11 और 11 6 17 1, तो 6 और 6 12 7 19 और 1 20 2, ठीक है। 2 और 5 7 और 4 9 7 और 4 11 और 6 17, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में 2, तो फिर आपने क्या किया यहाँ पर 1 6 और 6 12 7 19 और 1 20, अब बच गया आपका कितना 2, 5 और 2 7 और 4 11 और 11 और 6 हो जाएगा 17 1, 6 और 6 12 7 19 और 1 20 0, ये हो जाएगा 20 2, 5 और 2 7 और 4 11 और 6 7, तो इसी प्रकार 17 में से फिर अपना 6 देखो 17 हो गया वहाँ पर आपका। अब 17 में आपने देखा कि यहाँ 6 और 1 7 और 7 14, 14 और 5 19 1, 7 और 4 11 और 11 और 5 हो जाएगा 16 और 1 17, ठीक है। 1 8 और 8 16 8 24 2 3 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आपने देखा 4 7 9 7 0 7 0 7 0, यहाँ पर भी आपका 7 0 ही आएगा, मैंने हो सकता है गलत किया हो, 7 0 7 0 7 इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपका आंसर आ गया आपका 10.479, तो रिपीट नहीं हुआ, जो 479 रिपीट नहीं हुआ, तो आपने देखा फिर 7 0 का बार रिपीट हो रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा।
जो रिपीट हो रहा है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, देखिएगा आप, अगर ये भी एडिशन है, ये आपको करना देगा 3.98 पर बार, 98 98 98 98 और ये हो जाएगा आपका 98। अगर ऐसे दिया है और इसमें जोड़ना है 1.5675, 5 को छोड़ दो, 675 पर बार है तो 1.5 छोड़ दो, 675 675 675, इस प्रकार आप जोड़ दो। 8 और 5 13, 9 7 16 और 1 17, 8 और 6 14 और 1 15 और 9 और 5 14 और 1 15। देखो 9 और 5 14 और 1 15, 8 और 7 15 1 16 और 9 और 6 15 और 1 16। ठीक है, और यहाँ पर 8 और 5 13, यहाँ पर देखो 9 और 5 था, अब यार 8 और 5 13 और 1 14 और 9 और 7 16 और 1 17 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 6 14 और 1 15, 9 और 5 14 और 1 15 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 1 4 1 5। ये हो गया। अब देखो आप बार क्या बन रहा है, कुछ बार बन रहा है आपका, अरे 557466, 55 यहाँ पर 74 ही आएगा और यहाँ पर 66, यानी कि 557466 557466 इस प्रकार आपका बन जाएगा। तो 5.5574 और 66 पर आपका बार आ जाएगा। सॉरी, जिस पर आपका रिपीटेशन चल रहा है, आपका रिपीटेशन ही ये है 557466 557466, इस प्रकार आपका रिपीटेशन चल जाएगा। और कुछ आपका रिपीट नहीं हो रहा है कि यहाँ पर 66 55 66 ऐसे नहीं, 74 से है और यहाँ पर 55 भी आ गया, बट यहाँ पर आपका देखो आपका बार कहाँ पर था, यहाँ पर बार था, तो इसलिए आपका ये सारे पर बार आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि यदि 1.2 में बार की मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 पर बार, ये करेंगे तो मल्टीप्लाई सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या 1 + 2/9 इंटू, इसको करेंगे आप 3 में से 0 माइनस करोगे क्योंकि 3 पर ही बार है ओनली, 3 में माइनस 0 करेंगे और 1 9 आ जाएगा, जिस पर बार होता है उस पर 0 और 1 0 आ जाएगी। तो ये 9 1 9 तो 11 11/9 इंटू, अब यहाँ आ जाएगा आपका 3/90, ये 3/90 को आप लिखोगे 1/30। ठीक है, देखो आप ना यहाँ 3/90 को लिखोगे आप 1/30, अब आपका आंसर आ जाएगा 11/270। ये आपको करना है, इसको आप 11 को 270 से डिवाइड करो, जो भी आपका आंसर होगा रिपीटेशन में वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर ऐसा दिया है 0.3333 और 0.4444 और इनका मल्टीप्लाई दिया है, तो इसका मतलब है 0.3 का बार का मल्टीप्लाई 0.4 के बार में दिया है। तो इसको आप कैसे करोगे, 0.3 का बार 3/9 इंटू 4/9 और ये हो जाएगा इसका 3 से कटा 3 3 9, नहीं 4/27, 4/27 आ जाएगा। और 4 को फिर डिवाइड भी करना है, 4 को आप डिवाइड करोगे 12 में आपका आंसर आएगा। 27 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.0, 27 से कम 27, इस प्रकार से आप डिवाइड करोगे तो 3 और यहाँ पर बच गया आपका 1 1 में 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 0 130, 27 चौका 108, यहाँ पर आपका बच जाएगा 22 और फिर आपने लगाई 0। तो इसी प्रकार आपका 8 दूनी 27 8 216, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और फिर 4 आएगा, देखो ये वाला 4, फिर आप लोगे 0, फिर 1, फिर आप 27 से कम 27, फिर यहाँ 1 के बाद आएगा 4 और फिर 8। तो हमने 148 आपका रिपीट हो जाएगा, यानी कि 0.148 का बार आ जाएगा आपका आंसर। इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.148 का बार आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो इस प्रकार के रिकरिंग डिजिट में कोई भी अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आपको क्वेश्चन दिया है 0.4 पर बार का स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन दिया है, अभी ये लेटेस्ट हाल ही में एयरफोर्स वाई ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया है।
0.4 पर बार का स्क्वायर रूट। अब आपको पता है 0.4 का बार क्या होता है 4/9 और इसका स्क्वायर रूट 0.4 पता है, अगर बार हटाना है तो 4/9 करोगे और 4 का बार क्या होता है स्क्वायर रूट क्या 2 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो इसका तो 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9। अब ये आ जाएगा 0.666 ऐसे आ जाएगा, यानी कि 0.6 पर बार। आपका देखो 0.4 का बार है, 0.4 का बार है, उसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालें तो 0.6 पर बार आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यदि आपको कोई भी नंबर दिया हो या फ्रैक्शन दिया हो या डेसिमल दिया हो या स्क्वायर रूट दी हो, कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन दिया है, अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट नंबर, तो आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? सिर्फ मात्र 30 सेकंड में उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ईजी है। आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछ सकता है, 4 संख्याएं दी होगी, आपसे बोल सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए या छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे, तो आइए ध्यान से देखिएगा हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है, सपोज करो अगर आपको दे रहा है कि 3/4, 2/3, 9/10, 7/8, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया है, तो आप कैसे बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या निकालोगे? 5/6 क्वेश्चन नंबर 2 और 4/5 और 11/12, ये हो जाएगा 19/20। इसमें ऐसी फ्रैक्शन दी है और इन फ्रैक्शन में पूछा, देखो भिन्न दी है, इन भिन्न में पूछा है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बताइए। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? ऐसे नंबर में आपने देखा कि अंश और हर में 1 का अंतर है, यहां पर भी अंश और हर में 1 का अंतर है, 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 अंश और हर में 1 का अंतर है। तो इस प्रकार अगर अंश और हर में 1 का अंतर हो तो जिसका अंश बड़ा होता है, अंश मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वह संख्या आपकी सबसे बड़ी होगी, बिगेस्ट, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। सबसे आसान क्वेश्चन। अगर आपको 4 भिन्न दिए, पूछा सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न बताओ, या फिर इसको बोल सकता है कि इनको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखो, तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप मात्र 10 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसका हर अंश सबसे छोटा होगा सबसे छोटी संख्या होगी। यहां पर देख लो, सबसे बड़ा अंश इसका है तो ये बिगेस्ट नंबर होगी, और सबसे छोटा अंश इसका है तो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर इस प्रकार आपको दिया है 9/11, 5/7, 2/3 ले लो, 3/5, 19/21, इस प्रकार दिया है। देखो यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर भी 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का अंतर। यदि ऊपर अंश और हर में यदि अंतर बराबर हो तो जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या है? यदि आपको दिया है 3/5, 2/3, 1/3 और 5/7, इस प्रकार दिया है। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बताइएगा। तो इसमें क्या करना है? आपने देखा यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर भी 2 का अंतर है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हो गई ये, सबसे बड़ी पूछ रहा है आपका, तो सबसे बड़ी ये है, और बची ये। अब आपको 2/3 और 5/7, देखो आपने इसमें 1 का अंतर है तो ये नहीं लेंगे अभी हम, इसमें 2 का अंतर होगा, इन दोनों आंसर में, यहां पर भी 2 का अंतर होगा, यहां पर भी 2 का अंतर है। इन तीनों में सबसे बड़ी क्या है? 5/7 सबसे बड़ी हो गई। अब हमारे पास 2/3 भी बच रही, तो हमने इसको भाग दिया, 0.6 आ गया, और यहां पर जब 50 को भाग देंगे 0.7 आ जाएगा। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी है? हमारी संख्या ये बड़ी होगी, यानी कि 5/7 हमारा बिगेस्ट नंबर हो गया। अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटी संख्या आपकी होगी जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा, तो वो है ये, तो ये हो गया 0.3।
ये आपका सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इस प्रकार दिया हो। यदि आपको क्वेश्चन दिया है कि 5/7 और 9/17 और 6/6 मान लो 10 और ये दे दिया आपको 4/9, इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया। इनमें देखो अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर सभी में बराबर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम भाग देकर करते हैं। हमने भाग अप्रोक्सीमेट हमें पता है 0.7 आ गया। अब 5 को बता देंगे 7 से, तो 7 से 49.7 आ जाएगा। अब जब यहाँ से इसको बता दें 90 तो 17×5 = 5 आ जाएगा। जब यहाँ देंगे 0.6 आ जाएगा, यहाँ देंगे 4 9 चौक 36, यहाँ 0.4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि यार इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो गई और सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो गई। ऐसे संख्या को आप भाग देकर फाइंड आउट करते हो। नेक्स्ट नंबर 2, इसमें भी बिगेस्ट √8 + √5 एक संख्या, दूसरी √5 + √3 तीसरी हो जाएगी, √7 + √9 ये हो जाएगी, √11 + √13 ये 4 संख्या है। ये 4 संख्या आपको दी है, इनमें पूछ रहा है सबसे बड़ी सबसे छोटी बताओ। ऐसा भी हो सकता है √8 - √5 √5 - √3 √9 - √7 √13 इस प्रकार। अगर इस प्रकार की कोई संख्याएं दी है, आपसे पूछा सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो इसमें क्या करना है, मात्र आप इनकी गुणा करो। 8 × 5 = 40, 3 × 5 = 15 और 7 × 9 = 63 और 13 × 2 = 130 और 143 ऐसे ही हो जाएगी। तो आपने क्या दिखा, यदि बीच में प्लस का साइन है, यदि बीच में प्लस का साइन है तो आप इनकी गुणा करके मल्टीप्लाई करके चेक करो, जिसकी मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा होगी नोट करना। यदि बीच में प्लस का साइन हो और इनकी आप गुणा करके चेक करना, जिसकी मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा होगी, जिसकी मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा होगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसकी मल्टीप्लाई सबसे छोटी होगी वो संख्या आपकी सबसे छोटी होगी। तो इनका स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा, बिगेस्ट नंबर आपका ये होगा। ये है आपका प्लस वाले साइन में। बट माइनस वाले साइन में कैसे करते हैं, यहां पर आपका 40 हो गया, यहां पर आपका 15 हो गया, यहां पर आपका 63 हो गया, यहां पर आपका 143 हो गया, 143 हो गया। माइनस वाले में क्या करना है, इसका उल्टा करो। माइनस वाले में क्या करना है, जो सबसे बड़ी गुणा जिसकी आ रही है वो सबसे छोटी हो जाएगी, उसका उल्टा कर दो, और जिसकी गुणा सबसे छोटी है वह सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। माइनस वाले में इसका उल्टा है। तो इस प्रकार का अगर टाइप आए तो इस प्रकार आप कर सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई करो। अगर प्लस का साइन है तो सबसे बड़ा मल्टीप्लाई सबसे बड़ी संख्या होगी, यदि माइनस का साइन है तो सबसे छोटी मल्टीप्लाई सबसे बड़ी संख्या होगी। इनका उल्टा रहेगा तो इनका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट टाइप किस प्रकार का होगा। सपोज करो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि √3 और आपको दिया है √2 √2 और आपको दिया है 5th √5 और ये दिया है आपका 4th √4। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बताओ। या फिर इस प्रकार का दे सकता है कि 4 √3 और 2 √5, ठीक है। और इस प्रकार भी दे सकते हैं आपको कि 3 बस इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, आपसे पूछा सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। तो आप ऐसे कैसे करोगे, इनमें आपको सबसे बड़ी सबसे छोटी निकालनी है, इसमें भी आपको सबसे बड़ी सबसे छोटी निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इसमें आपको क्या करना है कि ये करनी है, करनी में पढ़ोगे आप कि यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है 2, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने देखा जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो आपने देखा 2 का 3 का और यहाँ पर भी 3 है, 3 का और 4 का। देखो 4 3 3 2 जो भी होता है उनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आपका आ गया 12। इनका आपका एलसीएम क्या आ गया 12। यानी कि आप क्या करोगे,
यहाँ पर सबके बाहर 12 लिख दोगे, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 के बाहर भी 12, यहाँ पर 5 के बाहर भी 12 और यहाँ पर 4 के बाहर भी 12 कर दो, सबके बाहर 12, जो इनका एलसीएम लो और फिर वो बाहर कर दो। अब आप क्या करोगे, इस 12 को भाग दोगे इस 2 से, तो यहाँ आ गया 6, 3 की पावर 6। अब इस 12 को भाग दोगे यहाँ 3 से, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12। अब इस 12 को आप भाग दोगे इस 3 से, 3 चौक 12। अब यहाँ इस 12 को भाग दोगे इस 4 से, 4 तिया 12, इस तरह से। तो ये आपका आ जाएगा 3 तिया 9, 9 9, ये आपका 729, 729। देखो सेम हो गया। अब करनी सेम हो गई, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ये करनी हमने सिर्फ क्या सर्ड्स का साइन सेम किया है, करनी सेम की है। अब इसको भूल जाओ। अब यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। अब आप इसको मिटो सकते हो, आप इससे कोई मतलब नहीं है आपका। अब आपको इसको भूल सकते हो। अब आप इसको भूल कर आप क्या करो, जस्ट एक नंबर समझो, यहाँ पर भूल जाओ आप। अब आपने देखा ये 729 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये 5 पंजे 25 पंजे 625 हो गया, 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, ये। तो सबसे बड़ी हो गई ये बिगेस्ट। सबसे छोटी क्या है, ये हो गया आपकी स्मॉलेस्ट। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर भी सेम करो 5 और 2, जहाँ पर कोई 2, 3 5 और 2 का आप एलसीएम लोगे। 3 5 2 का 5 15 और 15 दूनी 30, तो इनका एलसीएम आ गया 30। 30 में देखो 30 तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। आप अगर यहाँ पर इस 5 की जगह देखो, अगर इस 5 की जगह आप यहाँ पर कर लोगे, देखो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस 5 की जगह आप कर लो, इसकी जगह कर लो 3, और इस 4 को ऐसे छोड़ दो, और यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 4 कर सकते हो, ये 4 कर लो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4। अगर इस प्रकार आपका दिया है क्वेश्चन कि 2 3 और 4 दिया है, तो आपको क्या करना है, 2 3 4 का एलसीएम आपका फिर अगेन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 12। तो करनी सेम कर लोगे, यहाँ पर √4 बाहर 12 कर लो, यहाँ पर √2 बाहर 12 कर लो, यहाँ पर √3 और बाहर 12 कर लो। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12 है, इस 12 को 2 से भाग दोगे तो इसकी पावर 6 आ जाएगी। अब यहाँ पर 12 को 3 से भाग दोगे तो यहाँ पर 3 चौक 12, यहाँ इस 4 से इस 12 को भाग दो, 4 तिया 12, तो इस तरह से आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा 4 चौक 16, 16 × 16 × 16, इसका कर लेना आप, जो इसकी क्यूब रूट आएगी। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा ये होगा, फिर 2 की क्यूब आ गई, ये 16 हो गया, और ये आपका 27 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, ये आ जाएगी। और 16 16 × 16 × 16, तो ये सबसे बड़ी संख्या आपकी ये आ जाएगी। आपको सर्च करनी सेम करनी है, करनी सेम करके फिर आप करनी को भूल जाओ, फिर आप करनी को भूल जाओ, फिर आपको सिर्फ नंबर देखना है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। देखिएगा, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो आप कैसे सोल्व करोगे। अगर पावर के क्वेश्चन दिए हैं और आपसे पूछा गया सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बताओ, मात्र ये भी आपका 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आप इसको 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। सबसे बड़ी सबसे छोटी, अगर पावर के क्वेश्चन दिए हैं तो इसमें क्या करना है, आप देखो, आपने देखा इसमें इनको देखो, इनमें कुछ मैच कर रहा होगा। आपने देखा 12 का मल्टीपल्स, ये भी 12 का मल्टीपल्स, ये भी 12 का मल्टीपल, ये भी 12 का मल्टीपल्स। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 2 की पावर 12 पंजे 65 कर ली और बाहर कर दिया 12। में से लेना है, एचसीएफ लेना है इनमें। यहाँ पर क्या किया, 3 की पावर 12 चौक 48, 3 की पावर 4 और यहाँ पर कर दिया 12। देखो 12 पंजे 60, बात वही है, 12 चौक 48, बात वही है, और 4 की पावर 3 और 12 तिया 36, ऐसे 5 की पावर 2 और 12 दूनी 24। यानी कि आपको क्या करना है, 12 12 12 12 पावर बराबर कर ली। अब आपको पता है पावर अगर बराबर हो जाएगी तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसमें क्या करोगे, अब इसको भूल जाओ, अब आप इनको पावर बराबर करते ही अब आप इनको भूल जाओ सबको। अगर आप भूल जाओगे तो अब आप ये आपके सामने जस्ट नंबर है, ये 32 आ गया, ये आ गया 3 3 9 3 27 81 81 आ गया, ये 64 आ गया और ये 25 आ गया। तो ये आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर हो जाएगा और ये आपका सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 25, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें भी देखो, इसमें आपको स्मॉलेस्ट बिगेस्ट नंबर निकालना है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ सिमिलर होगा, सेम होगा, बट उस सेम में कैसे करोगे? आपने देखा 50 50 के इन चारों में कॉमन है 50 50, तो हमने इन चारों में कॉमन लिया 50 की, अगर इसको भाग दूंगे तो 50 × 5, तो 2 की पावर 5 और बाहर कर दो 50, 50 पंजे 250। अब यहाँ भी अगर 50 दिया तो 3 की पावर 3, 50 दिया 150 और यहाँ 50 आ जाएगा। यहाँ 50 की पावर 2 और बाहर आ जाएगा 55 है ना ये अंदर, और ये आ जाएगा 4, 50 चौका 4 की पावर 4 × 4, देखो 50 × 4 200, 50 × 2 100, 50 × 3 150, 50 × 5 250। अब आप पावर बराबर करते ही पावर को भूल जाया करो। अब आप अंदर के नंबर पर ध्यान दो, अंदर का नंबर आ गया आपका 2 की पावर 5 32, 27, 25, 4 चौक 16, ये 256। इस प्रकार से अगर आपका आ जाएगा तो आपका सबसे बड़ा नंबर ये आ गया बिगेस्ट नंबर, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये आ गया। इस प्रकार भी आप बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हो। देखिएगा, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको कैसे करने हैं। ये सीरीज के क्वेश्चन है, कुछ सीरीज है हमारे पास में, तो इन सीरीज में आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? आपको होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे अगर हम n तक चलेंगे तो यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट से करेंगे, यानी कि प्रथम n संख्याओं का सम बताइएगा। तो प्रथम n संख्याओं का जो सम होता है वो होता है आपका सम, यानी कि n और n + 1 / 2। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताइए, सम बताइए, तो वो होता है n + 1/2। यदि पहली 10 संख्याओं का योग बताइए, पहली 10 संख्याओं का एवरेज बताइए, मतलब फर्स्ट 100 जो आपके नेचुरल नंबर है उनका सम बताइए, या फर्स्ट 120 जो नेचुरल नंबर है उनका एवरेज बताइए। इस प्रकार कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, ये तो ऐसे ये सूत्र होगा इसका फॉर्मूला। अगर सपोज करो इस प्रकार है कि 1² + 2² + 3² + 4² + n², तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा n + 1 और 2n + 1 / 6। तब आपका फॉर्मूला ये याद है, ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। अगर सपोज करो आपका ऐसा है 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब + n की क्यूब, अगर इस प्रकार आपका दिया तो आप कैसे करोगे? तो यहां पर आपको करना है कि n + 1/2 और इसका स्क्वायर कर दो, यानी जो पहले वाला है इस पहले वाले का स्क्वायर कर दो, इस पहले वाले का स्क्वायर कर दो। अगर इस पहले वाले का स्क्वायर करते तो क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 4 3 की क्यूब, अगर इस प्रकार पूछा जाए तो इस प्रकार आपको 100 तक निकालना है। तो पहली n यहाँ पर क्या हो गया 100, 1 से लेकर 100 संख्या है तो n हो गया आपका 100। तो आप इस n की वैल्यू किस फॉर्मूले में रखोगे? इस फॉर्मूले में रख दोगे। तो n और n + 1 और / 2, 2 से काट दो 50 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर आप 50 × 101 करोगे तो ये आ रहा 0 5 × 5 5 0 5 × 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आप किस में, इसमें यहाँ पर इसमें वैल्यू रख दोगे, और यहाँ पर n कितना है 20, कहाँ तक है 20 तक, तो यहाँ पर n हो गया आपका 20। तो जब 20 रखोगे तो 20 n + 1 21, 2n + 1 20 × 2 40 41 और / 6, तो 6 से काट दो, 3 से काटो, 3 × 7 21, 3 दूनी 6, 2 से काट दो, 2 से 10 हो जाएगा, और 7 × 4 कर दो तो 10 × 7 1 जा 7 7 4 28, तो आपका 2870 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है कि 1 से लेकर 10 की क्यूब, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, ऐसे 10 की क्यूब तक कोई क्वेश्चन दिया है, ये भी एक सीरीज बनी है, ये क्यूब की सीरीज बनी है, तो क्यूब की सीरीज का फॉर्मूला है n + 1/2 का स्क्वायर। तो n + 1 निकाल लोगे तो n कितना हो गया 10, तो 10n n + 1 11 और / 2, 2 से काट दो 5, 11 5 55, तो ये हो जाएगा आपका 55 का स्क्वायर कर दो, और 55 का जो भी स्क्वायर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 55 25 और 5 अंक 30, तो आपका आंसर है 3025। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लीजिएगा,
आपका क्वेश्चन है 51, 52, 53 ये आएगा। देखिएगा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। आपने देखा कि 51 से लेकर 100 तक है और जो हमारा सूत्र है n+1/2 ये कब लगता है, जब हमारा 1 से स्टार्ट करते हैं हम। जब हम 1 से पहली 100 जो नेचुरल नंबर है उनका सम निकालना है तब ये सूत्र एप्लीकेबल है। इसलिए यहां हमें दिमाग लगाना है, हमें सोचना कि यार 51 से 100 तक दिया है, अगर हम इसको कर ले 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 4 हम इसको 100 तक कर लेते हैं। हम इसे 1 से 100 तक कर लेते हैं। हमने क्या ज़्यादा लिया, हमने कह रहे यार 50 तक तो हमने इससे पहले, यानी कि 1 से लेकर 50 तक तुम लिख लो, 1 + 2 + ऐसे लिखोगे तो 1 से लेकर 50 तक लिख लिया और 50 + 1 यानी कि इस सारे बड़े में से यानी कि 1 से लेकर 100 में से माइनस कर दो, क्या 1 से लेकर 50 तक ये वाला माइनस कर दो। अगर मैं इतने में से इस सारे में से ये वाला माइनस कर दूंगा, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। लेकिन 1 से लेकर 100 तक का सम निकालो, उसमें से 1 से लेकर 50 तक के सम को माइनस कर दो। तो क्या है 1 + 2 + 3 + ऐसे 50 इसको कर दो तो वो आ जाएगा आपका 51 से 100 तक का सम आ जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा n+1 / 2 माइनस ये हो जाएगा आपका n+1 / 2। तो ये तो आपका आ गया, ये आपने स्टार्टिंग में लिखा था n = 100 रखोगे तो ये आपका आ गया था 5050 ये आ गया। माइनस इसको करो 2 से काटो आप इसको 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, 2 25 5 125 और 2 127। तो इसमें से 1275 माइनस करो तो 10 में से 5 गए 5 और ये 40 में से 7 गए 7 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 9 में 2 गए 7 और यहाँ पर आपका 4 4 में गए 3 तो 3775 आपका आंसर हो जाएगा। जो भी अगर कैलकुलेशन कम बत्ती हो या अगर कैलकुलेशन गलत हुई है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें भी क्या करोगे आप 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस, तो यानी कि 1 से लेकर 20 के स्क्वायर में से आपको करना है 1 से लेकर 10 के स्क्वायर तक माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर। लेकिन इस पूरे में से जब हम ये सम माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। कैसे करेंगे, 1 से लेकर 20 तक निकालो, यानी कि हमने क्या है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे 20 का स्क्वायर, इस स्क्वायर में से हम माइनस करना है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस करना है। तो ऐसे करोगे तो क्या होगा, आप बताओ 1 से लेकर 20 तक आपको निकालना है। 1 से लेकर अगर 20 तक निकालेंगे तो 1 से लेकर 20 तक आपने 2870 आ गया, ये आ गया आपका 2870, ये मैंने निकाला है देखो 1 से लेकर 20 तक। और हमें 1 से लेकर 10 तक माइनस करना है तो 1 से लेकर 10 का क्या आ जाएगा n कितना है 10 n + 1 2n + 1 और डिवाइड बाई 6 तो 6 से 3 7 21 3 दूनी 6 और 2 से काटो 5। ठीक है, तो ये आपका 2870 माइनस के ये 1177 और इंटू 5 तो ये आपका है 2870 माइनस 5 7 35 3 5 7 35 और 3 38। इसको आप माइनस करो, माइनस करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये आपको दिया है, ऐसे भी ये भी क्वेश्चन सेम करना है कि 1 की क्यूब + 2 की क्यूब + 3 की क्यूब प्लस ऐसे 4 की क्यूब। ठीक है, और इस पूरे में से यदि आप यहाँ तक का पोर्शन ये पोर्शन माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये वाले पोर्शन का आपका आंसर आ जाएगा। यदि सीरीज पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सीरीज के क्वेश्चन आपको इस प्रकार करने हैं।